हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल पोर्शन कवर करेंगे जिसके बिना फिज़िक्स पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब तक आपको ये पोर्शन नहीं आएगा, फिज़िक्स में हर टाइम आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज। तो मैथमेटिकल पोर्शन में आज मैं सबसे पहले जो टॉपिक लूँगा वो लूँगा ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो 11th की फिज़िक्स और साथ में मैथ्स में भी इम्पॉर्टेंट आएगा, मैथ्स वालों के लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है ये। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, पहला सबसे हम जो लेंगे वो लेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो 10th क्लास में भी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, तो कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉल करेंगे, फिर इसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके आगे आने वाली फिजिक्स के लिए भी यही कंसीडर किया जाएगा। देखिए जी, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड की मेजरमेंट करनी है, लेकिन एक एंगल बीच में होना चाहिए 90 डिग्री का। मतलब इसमें आप स्टडी करेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल की। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट अस सपोज ये मैंने ड्रा कर दिया, ये एंगल होगा 90 का। 90 का सिंबल, 90 के सामने होती है जी हाइपोटेन्यूज साइड। ये कहलाएगा बेस। बेस तभी कहलाएगा अगर मेरा एंगल यहाँ थीटा होगा, तो ये कहलाएगा बेस। और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा जी? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। देखो, एंगल के साथ वाली साइड जो राइट एंगल को टच करती है वो बेस होता है। एंगल के सामने थीटा, जिसको मैं बोल रहा हूँ, सामने परपेंडिकुलर होता है। जहाँ 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन सी आ गई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास आ गई 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इसी पैटर्न से याद करनी है। साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। आगे पीछे सीकेंट को पहले या बाद में कभी बीच में मिक्सअप नहीं करेंगे आप। यही क्रोनोलॉजी, इसकी यही जो ऑर्डर है इसका बोलने का, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो, ये तो हो गया। ये तो 10th का बिल्कुल बेसिक था। लेट अस सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ये आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे एंगल मेरा थीटा आ गया, तो थीटा मैंने ये लिया। ये एंगल होता है हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ। अब देखिए, एक फार्मूला तो आप काफ़ी टाइम 10th में भी किया होगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। सिंपल। सोना, चांदी, तोले। तो साइन के लिए क्या आप कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन के लिए क्या यूज़ करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। बस वही चीज़ें यहाँ लिखते नहीं है, सिंपल। साइन किसके इक्वल होगा? एज फॉर साइन पी अपॉन एच। पी अपॉन एच अपॉन एच। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो, आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप इसको नाम दे दो ए बी सी, तो आप परपेंडिकुलर की जगह लिख सकते हो बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह लिख सकते हो ए सी। फिर आएगा कॉस। कॉस किसके बराबर हो रहा? बी अपॉन एच। मतलब बेस को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें कॉस कोसाइन का वैल्यू मिल जाता है। तो बेस मेरे पास कितना है जी? ए बी। ये बेस लिखा है मैंने, बेस। एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है जी? ए सी। फिर आएगा टेन। टेन के लिए है पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन। परपेंडिकुलर बी सी, बेस ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये मेरे पास आ गई
फर्स्ट थ्री रेशियोज। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का होता है सीकेंट, टेंजेंट का होता है कॉट। मतलब साइन का उल्टा यहाँ करके लिख दो, ये है P अपॉन H, ये होगा H अपॉन P। तो साइड्स में क्या लिखोगे, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, मतलब रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, आएगा AC अपॉन AB। सिमिलरली कॉट का रेसिप्रोकल टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो इसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिख दो। रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स, AB अपॉन BC। तो ये याद रखना है हमेशा, साइन का रेसिप्रोकल, ये आगे यूज होने वाला बहुत बार जो बोल रहा हूँ रेसिप्रोकल वाला। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये तो आ गया सिंपल सिंपल बेसिक जो आप क्लास 10th में करके भी आए हैं। तो अब नेक्स्ट यही चीज मैं यहां लिख देता हूं। देखो जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन, यहां लिख दो कोसिकेंट, यहां लिख दो सीकेंट, यहां लिख दो कॉट। साइन हो गया 1 अपन कोसेक, कॉस हो गया 1 अपन सीकेंट, टेन हो गया 1 अपन कॉट। ये रेसिप्रोकल से। अब इसी में इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कोसिकेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा। यहां से सीकेंट का निकालेंगे तो सीकेंट थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस को इधर लाएं 1 अपन कॉस थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, बस ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा के, सिंपल। और ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इनकी बहुत बहुत नीड पड़ने वाली है आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब एक चीज़ और जो आप 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ के आए, फर्स्ट इज, ये सिर्फ 10th क्लास का भी बुक करा रहा हूँ, अभी नया कुछ नहीं किया है। 10th में आपने पढ़ा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ भी किया। सेकंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी 10th में की थी जी, हाँ जी बिल्कुल की थी। तो यहाँ तक ये हो गया 10th का बेसिक जो था आपने पढ़ा, ये तो आना ही चाहिए और आपको आता भी होगा एडवांस में, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो आज मैं समझाने वाला हूँ। इससे पहले ये रब कर लेते हैं, देखिए थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा हम नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। देखिए हम थोड़ा एंगल्स पे गौर करेंगे। मतलब आपको पता है जो SI यूनिट होता है एंगल का, वो होता है रेडियन, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और एक एंगल को मेजर करने के यूनिट होते हैं एक डिग्रीज, जो हमने पढ़े हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहां देखिए आप, पाई रेडियन बराबर होता है जी 180 डिग्री के। आप सिंपल याद रखना, पाई इज इक्वल टू 180। ऐसे पाई का नंबर है, पाई का वैल्यू आप लिखते हो 22.7, है ना। सर्कमफ्रेंस उसके डायमीटर को डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास पाई होगा। तो पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। डिग्रीज की टर्म में पाई का वैल्यू आएगा 180 डिग्री। फिर पाई बाई 2 कितना हुआ जी, पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियन हुआ 180 डिवाइडेड बाई 2। पाई को 180 रीड करना है, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री। पाई बाई 3 कितना हुआ
π/3 रेडियन किसके बराबर होता है? पाई हो गया 180, 180 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 60, ये आएगा। फिर आएगा जी π/4 रेडियन, 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा जी? 45 डिग्री। सिमिलरली π/6 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिवाइडेड बाई 6, 180 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा जी? 30 डिग्री। ये हम डिग्रीज को रेडियन में कैसे लिखते हैं? देखो मैं लिखूंगा अगर π/2 रेडियन, आपने समझ जाना 90 है, π/3 मीन्स 60 है, π/4 मतलब 45 है, π/6 कितना जी? 30 है। सिमिलरली 3π/2, 3π/2, pi is 180, 180 divided by 2, 90, 90 into 3, 270 degree. Similarly 5π/2, 5π/2 कितना आएगा? 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 90, 90 को 5 से करेंगे तो 9 5 तो 45, 450 डिग्री। सिमिलरली सो ऑन आप जितना मर्जी इसको खींच के ले जाओ आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक आपको रेडियन का कन्वर्जन आना चाहिए डिग्रीज में कैसे किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे साइन ग्राफ एंड कोसाइन ग्राफ। देखिए सबसे पहले साइन ग्राफ देखिए आप, हम ड्रा करने वाले हैं साइन ग्राफ, जिससे हम साइन के वैल्यूज निकालेंगे। चलो ये मैं मार्जिन ले लेता हूं ऊपर ताकि मेरा ग्राफ इन दो डॉटेड लाइंस के अंदर ही रहे। देखिए जी यहाँ पे लगाएंगे हम +1, यहाँ लगाएंगे -1, ये होगा हमारा 0। देखिए ये ग्राफ, साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ये ग्राफ यहाँ से ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से आपको वेव की फॉर्म में इसको ड्रा करना है। सिमिलरली इस तरफ भी वैसे ही। अब ये मैंने ग्राफ बनाया क्यों? देखिए आपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा जिसमें आपने साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की कितनी है, याद की होंगी 10th में। लेकिन कुछ साइन की वैल्यूज ऐसे हैं जो आप इस ग्राफ से डायरेक्ट प्रेडिक्ट करोगे। देखिए यहाँ आ गया 0, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइकिल है ये होता है 90 डिग्री। 90 मतलब अभी मैंने बोला π/2। फिर यहाँ से यहाँ भी कितना होता है जी? 90 का। यहाँ से यहाँ भी 90 का। ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व, 1/4 ऑफ साइकिल है ये। अब इसको मैं साइकिल में भी बता देता हूँ। 90 में वापस 90 ऐड करोगे आएगा 180, 180 मतलब पाई। फिर 180 में 90, फिर यहाँ से यहाँ तक भी ग्राफ की ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? 90 डिग्रीज को। तो 180 में जब वापस आप 90 ऐड करोगे आएगा हमारा 270। तो 270 को इन टर्म्स ऑफ रेडियंस हम कैसे लिखते हैं जी? 3π/2। फिर 270 में आप वापस 90 ऐड करेंगे, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है 90 को, तो हो जाएगा 2π। तो 2π कितना होता है? 360। देखिए यहाँ पे साथ साथ थोड़ा यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 360 किसका एंगल होता है? कंप्लीट एंगल होता है ये, कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। और ये होता है सर्कल का। किसका? ये सर्कल का एंगल होता है जी। अब देखिए मान लो मेरे पास एक सर्कल है, इसको 4 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया। ये लाइन कितनी हुई? 90 डिग्री। ये भी कितनी हुई? 90 डिग्री। ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90। कैसे मुझे पता 90? ये देखो ये क्वाड्रेंट बन गए ना, इस एक्सिस में और इस एक्सिस में कितना एंगल? 90 का। ये भी कितना? 90। ये भी कितना? 90। ये भी कितना? 90 90 90 90 90 कितना हो गया? 360। कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने कर्व ड्रा की ये वो ये है। फिर मैंने ये ड्रा की, मान लो वो ये है। फिर मैंने ये कर्व ड्रा की थर्ड, वो यहाँ से यहाँ तक थी। फिर मैंने ये कर्व यहाँ से यहाँ ड्रा की, यहाँ से। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ सर्कल को देखो, इसी चीज़ को ग्राफिकली आप यहाँ देख सकते हो।
यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया एक साइकिल कंप्लीट। आगे आप 10 साइकिल ले जाओ, 6 ले जाओ, 20 ले जाओ, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा ही आगे जाएंगे। देखो अभी है 360, 360 में अगर आप वापस 90 ऐड करते हो तो कितना होगा जी 450। तो ये 450 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी 5π/2। अब देखो इस ग्राफ को आगे ड्रा करने का एक और तरीका है, अब शॉर्ट में भी करेंगे। अब इतना काउंटिंग कौन करेगा बैठ के, इतना टाइम किसके पास है जो काउंटिंग प्लस प्लस 80 90 ही करता जाएगा। हम इस ग्राफ को आगे लेते हैं। देखिए यहाँ है 0 पाई भी लगा सकते हो, 1 पाई, 2 पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई, यहाँ आएगा 4 पाई, यहाँ आएगा 5 पाई। तो एक 5 पाई कितना होता है, अगर आपको करना भी है कैलकुलेशन आप सबको कर सकते हो, मैं 5 पाई का कर देता हूँ एक का। 5 पाई कितना होगा 5 × 180, सीधा 900 का एंगल बन जाएगा। ये 900 डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है 900 डिग्रीज को। इस तरीके से आप किसी का भी कैलकुलेशन करें। देखिए सेंटर वाली लाइन तो आपने सीधा टर्मिनोलॉजी सीधा सीरियल में लिख दिया। देखो यहाँ है 1π/2, यहाँ है 3π/2, यहाँ है 5π/2, 8 नंबर चल रहे हैं। यहाँ आएगा 7π/2, यहाँ आएगा 9π/2। अब ये कितना होता है 9π/2 कैलकुलेट करें। यहाँ पे आएगा 9 के बाद 11π/2, 8 नंबर्स का। अब ये करवा क्यों रहा हूँ इसका भी बताऊंगा अभी रीजन। इधर से इधर कितना होगा जी 90, इस लाइन के लेफ्ट में है तो -π/2, यहाँ से यहाँ तक पाई, लेकिन साथ में लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ π/2 है, यहाँ -3π/2 आएगा, यहाँ पे आएगा -2 पाई, यहाँ पे आएगा -5π/2 एंड सो ऑन। दोनों साइड हम जा सकते हैं। अब इस ग्राफ को मैंने बनाया क्यों, देखो यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा है -1, यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है +1 को। देखिए यहाँ मैंने लिखा -1, यहाँ +1, ये ओरिजिन पे 0 रिप्रेजेंट कर दिया। अगर कोई मुझे बोले लेट अस सपोज, अगर मुझे क्वेश्चन हो बताओ जी sin 90 डिग्री कितना होता है। देखो sin 90 मतलब π/2, sin 90 को मैं sin π/2 भी बोल सकता हूँ। तो sin 90 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। ये देखो इसके सामने डॉट में क्या लिखा हुआ है 1, इट मीन्स sin π/2 कितना होगा मेरा +1। अगर मुझे पूछे sin 180 कितना होता है, sin 180 को आप बोल सकते हो sin पाई। तो sin पाई का वैल्यू कितना आएगा, ये पाई है sin 180, तो इसके सामने लाइन पे क्या दिख रहा है 0, इट मीन्स sin 180 0। अगर कोई मुझे बोले बताओ जी sin 5π/2, 5π/2 हमारा कितना था, ठीक है, मुझे कोई बोले sin 5π/2, देखो 5π/2 तो 5 × π/2 को आप 90 बोलते हो, ये लो 90, 450। sin 450 का वैल्यू मतलब sin 5π/2। अगर मुझे बोले sin 450 का वैल्यू कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा sin 5π/2 मतलब 1 के सामने आ रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ ये 1 है। इस तरीके से आप sin 2 पाई मतलब कोई पूछे sin 360 कितना होता है, तो sin 360 का वैल्यू मतलब sin 2 पाई का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 2 पाई के सामने क्या दिख रहा है 0, तो कितना आएगा जी 0। अगर भी मुझे बोले sin 270 कितना होता है, ये 270, इसके सामने क्या लगा है -1, sin 270 डिग्री मीन्स sin 3π/2, इसका वैल्यू होगा -1। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। देखो अगर कोई मुझे बोले यहाँ से देखो ये -π/2 के सामने -1 लिखा, अगर मुझे कोई बोले sin -90 कितना होता है, क्योंकि माइनस है ना, π/2 का मतलब क्या होता है 90, ऐसे लिख देता हूँ। चलो sin -π/2 कितना होगा जी -1 होगा। अगर बोले sin -180 कितना होता है जी, तो sin -180 भी कितना होता है जी 0, मतलब sin पाई का वैल्यू -पाई का कितना आएगा 0। तो आप इस साइकिल से कितने भी डिग्रीज हो जिसमें 90 का डिफरेंस होगा, आप सब की वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और साइन का वैल्यू जो है हमेशा +1 -1 के बीच में ही वेरी करता है, ना 1 से ज़्यादा होने वाला है ना -1 से आगे।
तो इस ग्राफ से हमें साइन की 90 डिग्रीज पे जितनी भी वैल्यूज हैं सब मिल जाती हैं। तो ये था हमारा साइन ग्राफ। अब हम नेक्स्ट करेंगे कोसाइन ग्राफ। तो अब हम ड्रा करेंगे कोसाइन ग्राफ, मतलब जिसमें हमें सिर्फ कॉस की वैल्यूज मिलेंगी 90 के गैप से। तो सिमिलर वही कंसेप्ट है जो आपने अप्लाई किया अभी साइन ग्राफ पे, वही चीज़ अब आ जाएगी कोसाइन के लिए। सेम ये मैं मार्जिन ले रहा हूँ ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिकली बने। ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है 0 को, ये पॉइंट हो गया जी +1, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -1 की वैल्यू को। कॉस का ग्राफ याद रखना हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ मतलब 90 बोले तो π/2, यहाँ से यहाँ तक भी 90 होता है, लेकिन ये टोटल कितना हो गया 180, यहाँ पे आएगा पाई। फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ हो गया जी 270, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 है, 180 में जब 90 ऐड करो तो आएगा 270, तो 270 मीन्स 3π/2। फिर ये ग्राफ यहाँ जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ को जितना मर्जी खींच के ले जाएं, कुछ ही वैल्यू ड्रा करेंगे। देखो इसकी वैल्यू ड्रा करने का तरीका क्या है, 0π 1π, यहाँ पे आएगा 2π, यहाँ पे आएगा 3π, यहाँ पे आएगा 4π, जितना मर्जी ले जाएं आगे। यहाँ देखो सेंटर में इसमें ऑड नंबर आने वाले हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2, यहाँ पे होगा जी 5π/2, यहाँ पे होगा 7π/2। सिमिलरली आगे जितना मर्जी। सिमिलरली हम लेफ्ट साइड आएंगे, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ 90 हुआ तो लेफ्ट साइड है तो -π/2। फिर यहाँ से ग्राफ डाउन जाएगा, लेफ्ट साइड है वाई एक्सिस के तो नेगेटिव लेना है। फिर ये 90 ऐड करो, ये ग्राफ आगे आगे चलता जाएगा सेम, -π -2π, π/2 -3π/2 -5π/2, सो वन। ये ग्राफ आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। सेम जो साइन ग्राफ जिसको समझ आ गया, कॉस को तो वो देख के ही समझेगा, खुद वैल्यूज प्रिडिक्ट करेगा। अगर मैं आपको बोलूं बताओ जी कॉस 90 का कितना वैल्यू है, ठीक है, आप आराम से बता दोगे ये 90 होता है। π/2 को क्या बोलते हैं 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है जी 0 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 270, ये किसको रिप्रेजेंट करता है 270 को, ये वैल्यू 270 है। कॉस 270 का वैल्यू कितना है 0। और मैं पूछूं कॉस 5π/2 मतलब 450, कॉस 450 का भी 0। अगर मैं बोलो जी कॉस 180 का, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉस 180 का वैल्यू -1। अगर मैं पूछूं कॉस -180 का, कॉस -180 का, कॉस -180 कितना होता है -π, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, कॉस 180 मतलब पाई, तो कॉस -π मतलब -180 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास -1। कॉस -π/2 मतलब कॉस -90, अगर कॉस -90 लिखा हो तो 90 को तो π/2 बोलते हैं ना, साथ माइनस है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा जी 0, सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप इस ग्राफ से कॉस की जितनी भी वैल्यूज हैं 90 के गैप पे, 90 एंगल के डिफरेंस पे सारी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ माइंड में चलना चाहिए, कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन का यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है। सीधा माइंड में कर्व ड्रा हो गई, हाँ जी ये वैल्यू है, सोच के आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले। देखिए इसके बिना अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो फिर वो आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी लगाएंगे। ये जो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिखती ऐसे ही हैं लेकिन इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और ये सीखनी पड़ेंगी। तो चलो जी अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। मैथ्स में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट्स के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक ही चल रहा है, टॉपिक चेंज नहीं हुआ अभी। देखिए ये तो 9th क्लास में 10th में आप पढ़ के आए बड़े अच्छे से। ये मेरे पास एक प्लेन होगा,
प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है जी सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आपको पता है जब आप ग्राफ ड्रा करते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डालते हो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स डैश लिख सकते हो, यहाँ पे वाई डैश। आपको पता है इस साइड नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 लिख देता हूँ कुछ। इस साइड ये ओरिजिन होता है, इस साइड नंबर नेगेटिव होते हैं जी, सो ऑन। डाउन साइड भी नंबर नेगेटिव, -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3। चलो जी, ये तो 9th का कंसेप्ट आ गया कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं प्लेन में, 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस के दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब एक नंबर एक्स एक्सिस का हमेशा पहले उठाते हैं ना डिजिट, तो एक्स एक्सिस का जो भी नंबर उठाओगे पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाई का लोगे पॉजिटिव आएगा, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, जो पहला होगा इस साइड एक्स एक्सिस का पहले उठाते हैं, पहले देखते हैं एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस का कितना होता है, नेगेटिव। वाई का क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस का नेगेटिव है तो वाई का भी तो नेगेटिव है। इसमें दोनों क्वाड्रेंट्स जो भी आप कोऑर्डिनेट्स लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे। तो इस एक्सिस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस का नंबर नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। अब नया क्या सिखाया जी, कुछ नहीं सिखाया, ये तो 9th का भी रिकॉल किया हमने। अब देखिए, अब हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उसके लिए आप याद करोगे ये चीज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये क्या है जी, इसका पहला लेटर ए, एस टी सी, ए एस टी सी, दोनों में से कोई भी एक रट लो। तो अब यहाँ पे अब हम देखेंगे, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एस मीन्स साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल अभी किया ना, तभी तो करवाए थे रेसिप्रोकल के फॉर्मूले। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल होता है जी कॉट। ये दोनों आएंगे पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट के अंदर। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया सी, सी रिप्रेजेंट करता है कॉस को। ठीक है जी। तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, बाकी सारे जो बच गए वो नेगेटिव। कॉस एंड सीकेंट ये होंगे जी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब ये क्या बोला मैंने, ये चीज सीखनी पड़ेगी। देखो फिर से रिकॉल करता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी जितनी रेशियोज बच गई सारी नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब ये मैं बोल क्या रहा हूं, अब हम कुछ फार्मूले डिराइव करने वाले हैं इसी को देखकर। यहां पे अब देखिएगा एक चीज और, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, यहां लिख देता हूं। वाई एक्सिस अगर हुई तो
चेंज होगा, एक्स एक्सिस हुई तो नो चेंज। ये चेंज और नो चेंज क्या है? देखो, अगर साइन हुआ तो उसको कन्वर्ट करना है कॉस में, ठीक है जी। कोसिकेंट हुआ तो उसको कन्वर्ट करना है सीकेंट में, टेन हुआ तो उसको कन्वर्ट करना है कॉट में। चेंज कब करनी है? ये साइन का कॉस बनाना है, कोसिकेंट का सीकेंट बनाना है, टेन का कॉट बनाना है। कब? जब आप वाई एक्सिस पे होंगे। कहाँ? वाई एक्सिस पे ये चेंजेस लाई जाएंगी। बोल तो दिया, अब इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे फिर समझ आएगी आपको। चलो, जब कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं हम, देखिए सबसे पहले मैं वर्क करूंगा स्टार्ट अपना वाई एक्सिस से। देखो, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। मतलब ये वाई जो है एक्सिस, ये π/2 को रिप्रेजेंट करती है। किसको? π/2। इसको मैं थोड़ा क्लियर यहाँ बनाता हूँ वापस, फिर समझना। दोनों को कंपेयर करेंगे। ये होता है मेरा π/2, ये होता है 0, π/2 180 मतलब पाई, यह आएगा 270 मतलब 3π/2। फिर घूम के वापस जाओ, यहाँ पे आएगा 2 पाई, 2 पाई से फिर ये देखो यहाँ पे अभी ऐसे चलेगा 0 पाई 1 पाई 2 पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई, यहाँ पे आएगा 4 पाई, यहाँ आएगा 5 पाई। क्या है? 5 × 180 रोटेशंस ले रहे हैं। यहाँ π/2 3π/2 90 बोलो, जो 90 में वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज हमारे पास साइन और कॉस में और टेन में कॉट में वैल्यूज सेम आती हैं कंप्लीट रोटेशंस के बाद। देखो 1π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 13π/2 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक होता है 90 90 90 90। अब इसकी हेल्प से और क्वाड्रेंट में ये जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिए ये चीज़ें, अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। देखिए, फर्स्ट मैं करूँगा 90 पे। देखो, साइन 90 पहले करते हैं माइनस थीटा में, फिर करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है जी। सारे फार्मूले देखेंगे। देखिए, मैंने लिखा 90 माइनस थीटा। 90 किसको बोलते हैं? π/2 को। ये π/2 यहाँ, और ये एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या लिखा? चेंज। चेंज लिखा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, साइन को कॉस में दूंगा, कोसेक कोसेक में, टेन को कॉट में। तो मैंने देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वहाँ लिखा 90 फार्मूलों में, तो 90 मेरा आ रहा है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मैंने लिखा चेंज करना है। किसको चेंज करना है? इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। तो कर दो, पहले चेंज करो। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस होगा साइन में, उल्टा भी होता है, रिवर्स भी है। साइन कॉस में होगा तो कॉस साइन में होगा, कोसिकेंट सीकेंट में होगा तो सीकेंट कोसिकेंट में होगा, टेन कॉट में होगा तो कॉट टेन में भी होगा। टेन किस में होगा जी कन्वर्ट? कॉट में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कॉट टेन में। चेंज करने थे क्योंकि ये सारे फार्मूले मैंने स्टार्ट किए वाई एक्सिस से। अब आगे एंगल लिखना है। एंगल ये जो थीटा लिखा है वो सेम रहेगा। एंगल मीन 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी होगा ना, तो थीटा की जगह ये लो, सब में थीटा तो सेम ही लगेगा। अब रहा प्लस माइनस का सवाल। देखो 90 माइनस थीटा बोला मैंने, 90 माइनस थीटा मतलब ये मेरा 90 है। ये अगर मैं कुछ माइनस करूंगा 90 में से तो यकीनन इस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी। इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव। 90 यहाँ है, माइनस थीटा मतलब हम इस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। यहाँ तक 90 है, 90 से इधर 180 है, तो 90 माइनस समथिंग तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं,
सारे पॉजिटिव हैं, तो भाई इन सब के साथ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस ही होता है ना। जिस भी क्वांटिटी के साथ अगर कोई साइन ना हो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा। थीटा मतलब स्मॉल एंगल, 90 में 2 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री कुछ भी ऐड करो तो वो नेचुरली सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। यहाँ से 90 में कुछ ऐड करोगे, अब लाइक करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इन्हीं में मैं एडिट करके चेंज कर देता हूँ। ये थी टाइप 1, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब मैं करने जा रहा हूँ इसकी दूसरी, जिसमें हम 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड, यहाँ पे प्लस 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 प्लस। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोई पूछे, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोसिकेन 90 प्लस थीटा, सीकेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ये कितने होते हैं। अब इनके वैल्यूज ड्राइव करें। देखो 90 में कुछ ऐड हो रहा है, फिर से रिकॉल, 90 में कुछ ऐड करोगे तो कहाँ पे वैल्यू लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट, सिर्फ ये पॉजिटिव रखने हैं, बाकी सब नेगेटिव। और मैंने बोला है 90 प्लस थीटा, 90 बोला ना, पहले तो 90 लिखा हुआ है। 90 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये वैल्यूज चेंज करिए। वो चेंज ऑलरेडी मैंने करके लिखी हुई है, बस अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहाँ लगेगा वो देखना है। देखिए इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, ये रहा साइन, ये रहा कोसिकेंट, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस इस वाले को देखना है, ये वाला साइन देखना है। साइन तो यहाँ पे भी बैठा है, ये नहीं देखना है, पहले वाला देखना है। साइन पॉजिटिव है, इसके साथ पॉजिटिव रहेगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, यहाँ माइनस लगा दो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दो। मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। अब ये हो गए हमारे 90 से, तो मैंने खत्म कर दी बात। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे, और ये एंगल होता है जी पाई। पाई मतलब 180 पे। अब मैं यहाँ पे पाई लेकर 180 के बिहाफ पे वापस इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव करूंगा आगे। अब नेक्स्ट हम 180 पे वर्क करेंगे। ये जो ये है पाई, पाई मतलब 180, इसको मैं 180 लिख देता हूँ, लेकिन होता पाई है, पाई इसी को आप बोलते हो जी 180। ये लो। अब इस एक्सिस पे वर्क करेंगे, सिमिलरली इस एक्सिस पे करेंगे, फिर इस एक्सिस पे करना है। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया। देखिए वापस वही, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कितना होता है जी, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। सिमिलरली 180 प्लस थीटा के फॉर्मूला आगे ड्राइव करेंगे। पहले इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, तीसरा सेट है हमारा ये। अब देखिए 180 कहाँ लाई कर रहा है जी, यहाँ पे। आगे है 180 माइनस थीटा, माइनस मतलब कुछ एंगल माइनस करेंगे, तो मेरा एंगल जाएगा यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 आ रहा है इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन का एंगल ये टोटल कितना, यहाँ से 90 प्लस 90, देखो 90 प्लस 90 180, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पूरी 180 को। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है सेंटर में, 180। तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कुछ माइनस करोगे तो वो इस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगेन साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। और दूसरी चीज़ ये सीखो, मैं वर्क कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। अब तो एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं कर रही है, यही तो सीखना था। एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होने का मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, सीकेंट तो सीकेंट रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। थीटा तो आगे सबके ही लगेगा, जो एंगल है 30 है 40 है, जो कुछ भी होगा वो आगे लगेगा। अब रह गई बात साइन की। साइन इन द सेंस पॉजिटिव नेगेटिव साइन। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये रहा साइन, ये रहा कोसेक।
ये दो सिर्फ पॉजिटिव है। पहले वाला साइन देखना, ये साइन पॉजिटिव होता तो यहाँ प्लस लगा दो, कोसिकेंट पॉजिटिव होता तो यहाँ प्लस लगा दो, बाकी सारे होते हैं जी नेगेटिव। तो कोई पूछे आपसे बताओ जी cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। और ये जो मैपिंग है ये आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, फटाफट सोच के रिजल्ट निकालना आना चाहिए। कोसिकेंट 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा होता है, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। अब इसी तरीके से अब हम करेंगे इसके पॉजिटिव के फॉर्मूले, पॉजिटिव इन द सेंस प्लस के। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे है 180 में कुछ ऐड करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है इस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ 180 है तो यहाँ 270 है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 270, मतलब 3π/2, जिसको आप 270 बोलते हो। यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, 180 और 270 के बीच का ही नंबर आएगा ना। अगर 180 में कुछ ऐड करोगे, 182 तो 182 कहाँ लाई करेगा, इसमें। 185 कहाँ लाई करता है, इसमें। 170 कहाँ लाई करता है, इसमें। 270 से कम, 180 से ज़्यादा, सारे एंगल्स इसमें लाई करते हैं। अब यहाँ हम करेंगे पॉजिटिव। थोड़ा वीडियो को थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, काफ़ी लेंथी हुई है। अब मैं सबके पॉजिटिव के फॉर्मूले करूँगा। देखिए जी, प्लस कर दिया, अभी मैंने आगे सामने रिजल्ट देखते हैं। मैंने किया यहाँ पे 180 प्लस थीटा आया इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन और कॉट, बस। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव। लीजिए, है तो एक्स एक्सिस चेंज नहीं करनी है, तो मैंने यहाँ कोई चेंज नहीं किया। साइन का साइन रखा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक कोसेक, कॉस सब सेम रखे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन कॉट, इनको छोड़कर सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा होता है। इस तरीके से ये फार्मूले आपको आने चाहिए। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब मैं एक 270 पे वर्क करूंगा, ये लास्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है। अब ये जो फिफ्थ पोर्शन है मेरा 270 से, तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, कोसिकेंट 270 माइनस थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा कितना होता है। अब इन सब की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। बस आपको ये टेक्निक समझनी है। 270 आता है जी यहाँ पे, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए नंबर हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, तो डायग्राम थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ये रहा 270, मतलब ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर ये एंगल पूरा है 270 का। कितना, 270 का। अब 270 माइनस थीटा, मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। 270 से कुछ माइनस करोगे तो 270 से कुछ माइनस करोगे तो आएगा 265। वो तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, 180 और इसके बीच लाई करेगा। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट निकल रहा है, थर्ड। लेकिन मैं हूँ किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ये एक्सिस कौन सी है जी, वाई है। तो वाई एक्सिस पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये सारे चेंज करने हैं। कीजिए, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन थीटा में, टैन होगा कॉट में, कोसिकेंट होगा सीकेंट में, सीकेंट होगा कोसिकेंट में, कॉट होगा टैन में कन्वर्ट। सबके आगे थीटा जो एंगल है एज इट इज लगेगा। अब बस आपको देखना है साइन किसके साथ पॉजिटिव आएगा, किसका नेगेटिव आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट ये पॉजिटिव हैं। ये वाला टैन और ये वाला कॉट देखना इक्वल टू के लेफ्ट साइड, बाकी सब नेगेटिव। रिजल्ट बन गए फार्मूले। बस आंखें बंद करके आपको फार्मूले बनाने अब आने चाहिए। अब हम यहाँ 270 प्लस थीटा करेंगे। देखो, जब 270 में मैं कुछ प्लस ऐड करूंगा तो वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये वाला क्वाड्रेंट, अब इस पे वर्क करते हैं थोड़ा जल्दी। सिक्स्थ पार्ट 270 प्लस थीटा कर दो, सब जगह प्लस कर दो।
अब देखते हैं 270 फिर से यही वाली एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। जब प्लस करोगे तो मेरा एंगल 272 आएगा, तो वो तो इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ 270 है तो यहाँ पे 360 है, 360 मतलब 2 पाई, साइकिल कंप्लीट हो गया एक। तो 270 में कुछ ऐड करोगे आएगा 275, 280, 285, 290, वो तो 360 और इसके बीच ही लाई करेगा ना। तो अब मेरा जो वैल्यू जो भी होगा 270 प्लस करके वो एंगल लाइक करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सीकेंट। ये रहा कॉस, ये रहा सीकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी सब आएंगे क्या मेरे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है और ये आएगा नेगेटिव। दूसरा, मैं वाई एक्सिस पे था तो वाई एक्सिस पे चेंज की जाती है, तो मैंने इनको चेंज किया, साइन का कास बना दिया, कास का साइन बना दिया, ये सारे चेंजेस कर दिए। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेके आऊँगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और, आप ये ट्राई कीजिएगा, सारे फार्मूले ये आप ट्राई कीजिए, एक एक ले देता हूँ। जैसे साइन 360 माइनस थीटा के सारे फार्मूले, फिर यहाँ पे प्लस करके, फिर प्लस के भी करना, 360 प्लस थीटा करके सारे फार्मूले डिराइव कीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच।